पहली बार जब हम रिज्यूमे बनाते हैं तो हमें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमें पता नहीं होता कि रिज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए और क्या क्या कैटेगरी उसमें ऐड होनी चाहिए। क्योंकि हम फ्रेशर होते हैं, अभी कॉलेज से पास आउट होते हैं या बहुत ही कम एक्सपीरियंस होता है, मिनिमम यानी 6 मंथ से अंदर अंदर का एक्सपीरियंस होता है, तो हमें चाहिए जॉब के लिए सबसे पहले रिज्यूमे, क्योंकि रिज्यूमे ही आपको इंटरव्यू के लिए इनवाइट करता है। किसी के हाथ में भी जब आपका रिज्यूमे जाता है तो वो आपको उसी रिज्यूमे से भांप लेता है कि आप कितने ज्यादा टैलेंटेड हैं, कितने ज्यादा काबिल हैं। तो दोस्तों आज मैं बनाऊंगा वर्ड फाइल में, आपको वर्ड में, एमएस वर्ड में रिज्यूमे बनाऊंगा, दिखाऊंगा कौन कौन सी कैटेगरी रखनी चाहिए, कितना बड़ा रिज्यूमे होना चाहिए और क्या क्या चीजें उसमें हाईलाइट करनी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि रिज्यूमे कितने पेज का होना चाहिए, किस जॉब के लिए होना चाहिए, क्या क्या उसमें कैटेगरी होनी चाहिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर एक रिज्यूमे हम बनाते हैं वर्ड में तो करीब 30 मिनट का समय लग जाता है। मैंने पहले तो सोचा कि मैं आपको पूरा 30 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मेरे जितने भी दर्शक हैं वो छोटी वीडियो में ज्यादा समझना चाहते हैं, तो यहां पर मैंने इसको तैयार कर लिया है। करीब 15 से 20 मिनट लगे मुझे इसे तैयार करने में, ताकि मैं वीडियो को जल्दी खत्म कर पाऊं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं कि मैंने केएल कुमार लिख दिया है, यानी अपना ही नाम डाल दिया है, और मैं एक फ्रेशर हूं, यानी मुझे 2-3 महीने का एक्सपीरियंस है, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अपने आप को फ्रेशर ही मानूंगा, क्योंकि 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छी तरह से काउंट नहीं होता। यदि आपने काफी अच्छी कंपनी में कर रखा है काम, जहां से आपको एक्सपीरियंस लेटर मिला हुआ है 3 महीने, 6 महीने का, तो आप एक्सपीरियंस रिज्यूमे बना सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं अपना फ्रेशर रिज्यूमे बनाऊंगा। तो यहां पर मैंने अपना नाम लिख दिया है, साथ ही सबसे ऊपर मोबाइल नंबर डाल दिया है और ईमेल आईडी डाल दी है, क्योंकि नाम के साथ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो भी रिज्यूमे आपका कहीं जाता है ना, तो काफी जो अच्छे एचआर होते हैं वो रिज्यूमे को एक फाइल में बनाकर रख लेते हैं। जब भी उन्हें किसी कैंडिडेट की जरूरत होती है और उन्हें उसी फाइल में से काफी लोगों को कॉल करके भी बुलाते हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि अगर आप कहीं पे गए हैं रिज्यूमे लेके, वहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आगे भी चांसेस नहीं है। काफी मेरे जानने वाले एचआर रिज्यूमे का डेटाबेस बना के रखते हैं। अब बात करते हैं अबाउट माई सेल्फ। तो यहां पर 2 ऑप्शन है, अबाउट माई सेल्फ भी डाल सकते हैं, साथ ही कैरियर ऑब्जेक्टिव भी डाल सकते हैं। आजकल मॉडर्न युग में सभी केवल कैरियर ऑब्जेक्टिव डालते हैं, अबाउट माई सेल्फ नहीं डालते। लेकिन अगर आप अबाउट माई सेल्फ डालेंगे तो आपका रिज्यूमे सबसे अलग नजर आएगा एचआर को और उसे अच्छा फील होगा, क्योंकि हमें रिज्यूमे से अपनी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो चीज दिखानी है, साथ ही हमें एहसास कराना है एचआर को कि हम कुछ अलग हैं, हमें इंटरव्यू के लिए बुलाइए, हम कुछ अलग पर्सनैलिटी हैं। तो यहां पर मैंने डाल दिया है अबाउट माई सेल्फ। तो यहां पर मैंने लिख दिया है, जनरली आई हैव ए साउंड हेल्थ with a social and cheerful nature. I do my best for honesty, loyalty, sincerity and hard working. आप जो भी चीजें चाहते हैं वो यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी तरफ से ही बना के। यहाँ पर आ गया कैरियर ऑब्जेक्टिव, ए कीन डिजायर टू एक्सेल बाय वर्किंग इन ए कंपनी विद द एम टू बिकम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो ये कैरियर ऑब्जेक्टिव में आ गया। इसके बाद स्ट्रेंथ डालना बहुत ही जरूरी है, ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि हम उसके यहाँ जो जॉब है हम उसमें किस तरीके से एक्स्ट्रा हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन तो सबके पास होती है। आपके स्ट्रेंथ क्या है, तो यहाँ पर डाल दिया स्ट्रेंथ में एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, गुड एबिलिटी टू डील विद द कंसर्न पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी मैं किसी पर्सन से डील कर सकता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए। अब हम नीचे आ जाते हैं, स्ट्रेंथ तक हमारा पूरा हो गया। अब हम यहाँ पर डालेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो मैंने बीए किया हुआ है, इंटर किया हुआ है यूपी बोर्ड से, हाई स्कूल किया हुआ है यूपी बोर्ड से, सन यहाँ पर ईयर मैंने डाल दिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों, आज की दुनिया में हर किसी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज या क्वालिफिकेशन होती है। तो
यहाँ पर जैसे मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर चलाना आता है, इंटरनेट चलाना आता है, मेल भेजना आता है, तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर डाल दिया। इसके अलावा MS ऑफिस का ज्ञान है मुझे, वो भी मैंने डाल दिया। जरूरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में वो जरूरी होता है कि आपको आता है वो चीज। अगर आपको आता है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आप यहाँ पर डालिए। अगर छोटा मोटा सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट है या नहीं है, आता है तो यहाँ पर जरूर डालिए, और सर्टिफिकेट है छोटा तो भी डालिए। इसके बाद आ जाते हैं हम पर्सनल डिटेल्स पर। तो यहाँ पर हम पर्सनल डिटेल पर आगे नाम लिख दिया, फादर नेम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे पता चलता है सामने वाले को कि आपकी उम्र लगभग कितनी होगी, क्योंकि बहुत सारी जो जॉब होती हैं अलग अलग कैटेगरी की, वहां पर कुछ में नई एज के लड़के चाहिए होते हैं, कुछ में थोड़े से मैच्योर चाहिए होते हैं। तो इस तरह से एज पता करना होता है। सामने वाले जो इंटरव्यू लेता है तो वो एज को जरूर देखता है। यहां पर एड्रेस डाल दिया, नेशनलिटी डाल दी, लैंग्वेज डाल दिया कि लैंग्वेज मुझे हिंदी इंग्लिश आती है। मैरिटल स्टेटस में मैरिड डाल दिया, ये चीज डाल दी। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहां पर डेट, प्लेस और यहां पर अपने सिग्नेचर कर दिए। जैसे कि मैंने KL कुमार लिख दिया है, और जब ये प्रिंट हो जाएगा ये रिज्यूमे, तो मैं यहां पर साइन भी कर दूंगा। तो ये हो गया एक पेज का रिज्यूमे। अब काफी लोग कहेंगे कि 2 पेज का रिज्यूमे अच्छा होता है या 1 पेज का होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप फ्रेशर हैं और बहुत हाई क्वालिफिकेशन नहीं कर रखी, जैसे कि MBA, PGDCA, अगर हाई क्वालिफिकेशन नहीं कर रखी, तो आपको 1 पेज का ही रिज्यूमे बनाना चाहिए। ठीक है, क्यों, मैं वो भी बताऊंगा। तो 1 पेज का रिज्यूमे अगर आप फ्रेशर हैं या 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है, तो कोशिश करनी चाहिए कि 1 पेज का रिज्यूमे बनाएं और कोई भी बात छूट ना जाए। अब अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का है, उसका सर्टिफिकेट है यानी एक्सपीरियंस लेटर है, तो आप 2 पेज का रिज्यूमे बनाइए। अगर आपने बीटेक किया है, MCA किया है, MBA किया है, बहुत हायर क्वालिफिकेशन की है, तो ऐसे स्थिति में आप 2 पेज का रिज्यूमे बना सकते हैं। कारण क्या है, कारण समझ लीजिए। बीटेक, MCA, MBA में काफी सारे प्रोजेक्ट पर काम कराया जाता है, जिसका हमें सर्टिफिकेट भी मिलता है, और ये सबको पता भी होता है। सर्टिफिकेट ना हो तो भी पता होता है कि बीटेक में इन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट किए होंगे, MCA में 2-3 प्रोजेक्ट किए होंगे, कई जगह से ट्रेनिंग की होगी। तो उस ट्रेनिंग के बारे में हम लिखते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हैं, तो करीब आधे से ज्यादा हमारा पेज पूरा फिल हो जाता है। तो या 1 पेज पे ये हो गया सारा, और आधे से ज्यादा हमारा 1 पेज और लगेगा, यानी 2 पेज सक्सेसफुली लगेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपने ITI किया है या 6 मंथ का फिटर, हेल्पर या कुछ भी चीज आपने की है ITI, तो भी आप 1 पेज का ही अपना रिज्यूमे बनाइए। इस तरीके से आप रिज्यूमे बना सकते हैं, और ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है ये आपका हर जगह काम करेगा। चाहे आप सेल्स में हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, चाहे ITI कर रखा हो आपने, या किसी भी तरह का। बहुत सारे लोग मैंने देखा है बीटेक, MCA, MBA वालों को, वो भी 1 पेज का ही बना के रखते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं देते, तो वहां पर भी चल जाता है। लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्स है उनको कम से कम 2 पेज का बनाना चाहिए, और सभी को 1 पेज का बनाना चाहिए, जिसका भी 6 महीने से कम का एक्सपीरियंस हो, या एक्सपीरियंस हो उसका ऑफर लेटर नहीं है, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, तो 1 पेज का ही कोशिश करना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि फॉन्ट अलग अलग हैं। तो ये जो KL कुमार लिखा हुआ है, सबसे बड़ा फॉन्ट मैंने यही रखा है, यानी साइज। इसके बाद ये जो हेडिंग डाल रखी है KL कुमार से, ये सारी हेडिंग छोटी रहेगी, लेकिन सभी एक तरह की हेडिंग रहेगी। और जो हमने कंटेंट अंदर लिखा हुआ है वो भी थोड़ा सा हेडिंग से छोटी रहेगी, बोल्ड में कभी भी नहीं होगी, और एक ही तरह का नीचे से ऊपर तक होगा। यानी कि आपका रिज्यूमे जब प्रिंट होकर निकले तो ऐसा ना लगे कि अक्षर कुछ जगह छोटे हैं, कुछ जगह बड़े हैं, या बहुत देखने में अच्छा ना लगे। तो ऐसा रिज्यूमे बिल्कुल नहीं बनाना है। आप इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, अगर आपकी कोई क्रिएटिविटी है तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ।